अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय एक्सेल चैनल। फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कुछ न्यू फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, जिसमें से एक फार्मूला है आपका अपर, लोअर एंड प्रॉपर। ये तीन फार्मूलाज हैं। इन तीन फार्मूले का कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ उसकी। तो सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है वो है अपर का। बेसिकली यहाँ पर देखें, आपने जो अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है सेल के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपने सारे स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से आपने समझते कि 1000 फील्ड आपने इस तरीके से लिख दी है, जिसके अंदर आपने स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और कोई आपसे ये कहे या आप खुद देखें कि मुझे यहाँ पर स्मॉल नहीं कैपिटल का इस्तेमाल करना था, तो बजाय इसके कि एक एक को आप चेंज करें, जिससे यहाँ पर आपने लिखना शुरू कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। रादर देन आपको एक फार्मूला आना चाहिए जिस फार्मूले की मदद से आप 1000 फीट को विद इन अ सेकेंड सबको एक साथ चेंज कर सके। तो वहाँ फार्मूला आपका यूज होगा अपर का। अपर का फार्मूला किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इन फार्मूले को मैं दोबारा हटा देता हूँ। आपको यहाँ लिखना है इज इक्वल टू अपर। मैंने बार बार आपको बताया है आपके फार्मूले के अंदर, फार्मूले की स्टार्टिंग में आपको इज इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है। इज इक्वल टू ये शो करता है कि आगे जो लिखा जाएगा वो फार्मूला होगा। फार्मूला जैसे ही आपने लिखा, आपने टेप के बटन को क्लिक क्लिक किया, फार्मूले की बार ओपन हो गई। वो आपसे टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट कौन सा है, मैंने कहा ये वाला टेक्स्ट है। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 1000 सेल्स के अंदर वैल्यू आपने दी हुई है जो स्मॉल में है, तो आपको फार्मूला लिखने के बाद इसे डबल क्लिक कर देना है, या आपको ड्रैग कर देना है, या कॉपी पेस्ट कर देना है, तो वो सारी 1000 फीट विद इन अ सेकेंड सब चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, आपने यहाँ लोअर में लिखा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपने कैपिटल में लिखा हुआ है, आपने लोअर में चेंज करना है, यानी स्मॉल में चेंज करना है, तो आपने लोअर का फार्मूले का इस्तेमाल किया, बार ओपन की, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, ये लोअर में हो गया। यानी जो पहले आपने यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ रिजल्ट आप चाह रहे थे, और जो यहाँ लिखा हुआ है वो रिजल्ट आप यहाँ चाह रहे थे। तो फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको कैपिटल में चेंज करना है तो अपर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। सिमिलरली अगर इसमें स्मॉल में चेंज करना है तो लोअर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ एक और फार्मूला आपको दिया गया है, प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स, प्रॉपर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर हर वर्ड के शुरू का जो अल्फाबेट्स होगा वो कैपिटल आपको चाहिए। प्रॉपर इंग्लिश के अंदर वो आपको चेंज करके देगा इस तरीके से, इज इक्वल टू प्रॉपर। सेलेक्ट किया आपने, यहाँ देखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एस स्टेट कैपिटल हो गया, बैंक का बी कैपिटल, ओ कैपिटल, पी कैपिटल। ओ वैसे कैपिटल नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने फार्मूले का इस्तेमाल किया है, स्पेस के आगे जो भी वर्ड शुरू होगा वो इसे एक वर्ड मानकर इसके पहले अल्फाबेट्स को कैपिटल कर देगा। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर आप कीजिएगा। ये फार्मूले ज्यादातर वहाँ यूज होते हैं जहाँ 1000 फीट वो आपको विद इन अ सेकंड चेंज करना होता है। आपने यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं, अमजद, कामरान, इमरान, शाहिद, खलील, शमीम, और इसके अलावा है काशिफ। तो इन सब के नामों को मैं एक एक करके अगर स्मॉल में ले प्रॉपर में लेकर आऊंगा तो मुझे बहुत देर लगेगी। मुझे सिर्फ प्रॉपर का फार्मूला लगाना है। एक पे मैंने फार्मूला लगाया, ये चेंज हो गया, डबल क्लिक कर दिया मैंने, ये सब चेंज हो गए। तो विद इन अ सेकेंड आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। रादर देन आपको एक एक को सेलेक्ट करके दोबारा टाइप करना पड़े, आपको ये फार्मूले बड़े यूजफुल रहेंगे वहां पर जहां आपको 1000 फीट का रिजल्ट विद इन अ सेकेंड आपको चाहिए। इसके साथ दो फार्मूले आपके सामने मैं और बता रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम। सम के फार्मूले की पूरी डिटेल मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बता दी है। काइंडली उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर सम के फार्मूले का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है,
वही हमने इस्तेमाल किया था, जो फार्मूला वहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। रेंज को आपको सेलेक्ट करना है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। इज इक्वल टू सम, रेंज को सेलेक्ट किया आपने, ब्रैकेट को बंद किया, ये सम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आपको मिन लिखना है। मिन मीन मिनिमम वैल्यू, इन तीनों में वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 27 नजर आ रही है। वैल्यूज को मैंने किया, यहाँ पर मैक्सिमम का फार्मूला लगाया मैंने। अब देखें यहाँ वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, ये देखिए बार बार वैल्यूज चेंज हो रही है यहाँ पर। और इस वैल्यू की चेंज के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर रिजल्ट आपको शो कर रहा है कि क्या रिजल्ट हो रहा है। ये वैल्यूज चेंज किस तरीके से होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एवरेज का फार्मूला, देखें यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, रेंज बिटवीन का फार्मूला लगाया हुआ है। रेंज बिटवीन का फार्मूला मीन्स आपने यहाँ पर रेंज आपने एक दे दी है कि 1 से लेकर 99 के अंदर अंदर जो भी कोई भी नंबर यहाँ पर वो लिखता रहे, बार बार लिखता रहे। तो हम दोबारा यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, रेंज बिटवीन। रेंज बिटवीन के अंदर शुरू कहाँ से करना है? 1 से शुरू करो। टॉप वैल्यू क्या होनी चाहिए? लास्ट वैल्यू 99। हमने फार्मूले की बार को बंद किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। सिमिलरली इस फार्मूले को यहाँ पर भी कॉपी किया, यहाँ पर भी कॉपी कर दिया। अब देखें, F9 की मदद से इस नंबर्स को मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ। जैसे ही नंबर चेंज हो रहे हैं, इनका रिजल्ट जो यहाँ पर सम का रिजल्ट, मिनिमम का रिजल्ट, मैक्सिमम का रिजल्ट, एवरेज का रिजल्ट, ये भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आप जिस तरीके से रेंज बिटवीन का फार्मूला लगाने के बाद बार बार वैल्यूज चेंज हो रही है, तो हमें कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि वैल्यूज बार बार चेंज होने के बावजूद रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, रिजल्ट एक्यूरेट होना चाहिए। सम ऑफ टू मैक्सिमम वैल्यूज क्या है? किस तरीके से मैं यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा हूँ, एक 65, और दूसरी मैक्सिमम वैल्यू में किस तरह उठाऊंगा? जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो 61, यानी दोनों वैल्यूज एक ही देगा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो मुझे टू मैक्सिमम वैल्यूज का मुझे सम करके बताए? तो उस फार्मूला के लिए आपको सम का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। सम के फार्मूले से आपने तीनों को टोटल किया, इसके बाद माइनस लगाने के बाद मिन का फार्मूला आप लगाओगे, मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, पहले तो वो इन वैल्यूज को टोटल करेगा इस फार्मूले के मुताबिक। टोटल करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देगा, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू माइनस कर देगा। तो क्या बचेगा? दो मैक्सिमम वैल्यूज बच जाएगी, उन मैक्सिमम वैल्यूज का वो सम आपको बता देगा। आपके सामने देख ले, 91 और 43 का टोटल यहाँ देखें, 134 आ रहा है, यहाँ पर भी 134 ही आ रहा है। दोबारा वैल्यूज चेंज करवाता हूँ F9 की मदद से, ये देख लें। सॉरी, ये 106 आ रहा है, 106 आ रहा है। तो ये फार्मूला थोड़ा सा ट्रिकी फार्मूला है, और ये क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है कहीं पर भी आप जॉब करने जा रहे हैं, तो मैं माइट भी कि वहां पर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फार्मूला, दो फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें सम ऑफ टू मैक्सिमम वैल्यूज का रिजल्ट मिल जाए, तो वहां पर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके बाद जो फार्मूले हैं, लेफ्ट, मिड, राइट, लेंथ एंड ट्रिम, इन चार पांच फार्मूले की मैं आपको इनिशियल एग्जांपल्स यहाँ पर दे रहा हूँ। एडवांस एग्जांपल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। इनिशियल एग्जांपल किस तरीके से, लेफ्ट का फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है? आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो स्टार्ट हो रहा है वो राइट से स्टार्ट हो रहा है, PAKISTAN, पाकिस्तान। लेफ्ट में उसकी क्या वैल्यूज दी हुई है? PA, लेफ्ट यहाँ से है, और राइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, NAT। तो आपसे ये कोई पूछे कि आप पिक टू लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से दो लेटर को उठा लें, PA को उठाना है, किस तरीके से आप उठाएंगे? आपने लेफ्ट का फार्मूला लगाया,
वर्ड को क्लिक किया, जिस वर्ड में से निकाले, कितने कैरेक्टर उठाने, 2 कैरेक्टर उठाने। जैसे ही आपने इंटर किया, PA को इसने बाहर निकाल दिया। ये जरूरी नहीं हो पाकिस्तान हो, इसके अलावा कोई भी वर्ड इसका इस्तेमाल लिखा हुआ हो सेल के अंदर, उसमें से कुछ लेटर्स को आपको बाहर निकालना है, एक्सक्लूड करना है। तो किस तरीके से आप लेफ्ट के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, अगर लेफ्ट से वैल्यू उठानी हो तो। सिमिलरली अगर राइट से उठानी है तो पिक 3 लेटर्स फ्रॉम राइट, तो आपने राइट का फार्मूला इस्तेमाल किया, वर्ड आपने बताया, 3 कैरेक्टर्स को उठाना है, ये आपके सामने आ गया। मिड का फार्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब वैल्यूज ना आपको लेफ्ट से उठानी है ना राइट से उठानी है, बल्कि मीडियम से उठानी है, मिड से उठानी है, तो वहां पर आपको मिड का फार्मूला आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इज इक्वल टू मिड टेक्स्ट, वो आप बताओगे इसको किस में से उठानी है वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर वो आपको सिंटेक्स करके पूछ रहा है कि वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है, यानी कौन से नंबर से वो वैल्यू को उठाना शुरू करे। अभी मैं यहाँ से कहूंगा कि 2 वैल्यू उठानी है, कहाँ से, 4th पोजीशन से, यानी PAK को छोड़ दो, I से उठाना उठाना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4, कितने कैरेक्टर उठाने, 2 कैरेक्टर उठाने। जैसे ही मैंने 2 लिख के एंटर किया, IS को इसने बाहर रख दिया, यानी PAK को छोड़ा, आई से उठाना स्टार्ट किया, I और S यानी 2 लेटर्स को इसने पिक किया और बाहर निकाल के हमें इससे रिजल्ट शो कर दिया। तो मिड का फार्मूला बड़ा यूजफुल होता है एडवांस लेवल पे। जब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको समझ में आएगी कि मिड का फार्मूला एक्चुअली इस्तेमाल क्यों होता है और किस तरीके से इस्तेमाल होता है। फाइंड का फार्मूला आपकी पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी PAKISTAN। 8 कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसमें से मुझे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन अगर मुझे मालूम करनी है, तो किस तरीके से करूंगा, फाइंड का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा मैं। फाइंड टेक्स्ट, मुझे मालूम क्या करना है, पहले मैं ये बताऊंगा, एस का मालूम करना है। एस मैंने इस इन्वर्टिस कोमा के अंदर क्यों लिखा, मैं मैंने आपको बताया था कि फार्मूले के अंदर अगर कोई अल्फाबेट्स आप मैनुअल टाइप कर रहे हैं तो उसको इन्वर्टिस कोमा के अंदर लिखना जरूरी है, वरना वो रिजल्ट सही शो नहीं करेगा, फार्मूला इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने पहले इसे बता दिया कि क्या टेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है, एस कोमा लगाने के बाद मुझे टेक्स्ट मैंने बता दिया किस टेक्स्ट में से मालूम करना है। ये पूछ रहा है कहाँ से स्टार्ट ढूंढना शुरू करूं, मैंने कहा P यानी फर्स्ट से स्टार्ट करना शुरू शुरू करो, फर्स्ट से स्टार्ट करें आप, ढूंढना शुरू करें। जैसे ही मैंने 1 लिखने के बाद इंटर किया, उसने बताया 5 5th पोजीशन पे एस है, PAKIS, एस यानी 5th पोजीशन पे एस है। इसी तरीके से मैं एस के अलावा मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर T बताएं, सेंसिटिव है तो आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखना पड़ेगा, 6th पोजीशन में है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये पूछा जा सकता है, या आप खुद भी अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर A 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर A लिखूंगा तो कौन सी पोजीशन बताएगा, वो तो 2 बता रहा है, मुझे तो पोजीशन इसकी ये चाहिए, आखिरी वाली जो लास्ट में सेकंड लास्ट में जो A लिखा हुआ है उसकी पोजीशन मुझे मालूम करनी है। वो तो शुरू के A की पोजीशन बता रहा है मुझे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर सेकंड पे ए शुरू हो रहा है तो आप थर्ड से स्टार्ट करें, यहाँ से इसको आप 1 से स्टार्ट ना करें, थर्ड से स्टार्ट करें। जैसे ही आपने इसको थर्ड से स्टार्ट किया, इसने पोजीशन आपको बता दी कि सेकंड वाले ए की पोजीशन है 7। अगर एक करेक्टर जो 2 मरतबा रिपीट हो रहा है आपके वर्ड के अंदर और आपको उसकी पोजीशन मालूम करनी है, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कैरेक्टर की फर्स्ट पोजीशन आपको मालूम करनी है या सेकंड पोजीशन मालूम करनी है। फर्स्ट मालूम करनी है तो आप कैरेक्टर 1 से स्टार्ट करवाएं, सेकंड मालूम करनी है तो कैरेक्टर 1 की फर्स्ट के बाद जो स्टार्टिंग नंबर आपको देना पड़ेगा कि कहाँ से इसमें ढूंढना शुरू करना है। यहाँ मैंने ये सही 3 लगाया, उसने सेकंड की आपको पोजीशन बता दी। लीन का फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है, लीन का फार्मूला बेसिकली आपके एक सेल के अंदर कितने करेक्टर का इस्तेमाल आपने किया है वो आपको मालूम करना है। तो लीन का फार्मूला इस्तेमाल होगा, लीन इज इक्वल टू पाकिस्तान, ओके,
8 कैरेक्टर इस्तेमाल हुए, PAKISPAN, पाकिस्तान, 8 कैरेक्टर इसने इस्तेमाल किए हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पर अमजद, तो 5 आ गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया काशिफ, 6 आ गया। अब देखिए जैसे ही मैंने काशिफ यहाँ पर लिखा, ये वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। मैं इसे 1 कर दूंगा तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। 2। तो यहाँ पर आपको, अच्छा इसके अंदर एक और चीज भी आप देख रहे हैं कि अगर मैंने 2 नाम लिखे, जैसे अमजद, हाफिज, अमजद, तो यहाँ पर कैरेक्टर के दोनों वर्ड के बीच में जो मैंने स्पेस दिया है ना, वो स्पेस को भी वो काउंट करेगा। हाफिज 5 कैरेक्टर हो गए, अमजद 5 कैरेक्टर हो गए, लेकिन यहाँ पर 11 लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये स्पेस जो बीच में आपने दिया हुआ है उसको भी वो वर्ड काउंट कर रहा है, उसको भी वो वर्ड काउंट कर रहा है। जैसे ही मैंने स्पेस को खत्म किया, अब देखो वो 10 कर दे। तो यही बताना आपको ये था कि 2 वर्ड के बीच में जो स्पेस आप देंगे, उस स्पेस को भी वो वर्ड काउंट करेगा। तो लिंक के फार्मूले के अंदर वो इस स्पेस को भी वर्ड काउंट करके आपको रिजल्ट शो करेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं जल्द आपसे शेयर करूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।